हेलो गाइस, दिस इज साक्षी अरोड़ा। नेटवर्क स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। एंड द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर द डे इज मेंस्ट्रुएशन, या जिसे हम नॉर्मली पीरियड्स बोलते हैं। अब आधी से ज्यादा जनता तो ये वर्ड सुनते ही मुझे जज करने लगेगी। हाय राम, कैसी लड़की है ये, इसे शर्म नहीं आती? बट यू नो व्हाट, नहीं आती। और जिन लोगों को आती है उनके लिए मैं पीरियड्स को डिफाइन करना चाहूँगी। It is defined as the periodic discharge of blood and mucosal tissue from uterus occurring approximately monthly from puberty to menopause in non-pregnant women and females of other primate species. इतना डिफिकल्ट है क्या इसे समझना? नहीं है ना, तो फिर लोग ये सब क्यों बोलते हैं? अब क्योंकि ऐसे लोग भी हैं हमारे बीच, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। तो भाई यहाँ साफ साफ लिखा है कि एक नॉर्मल नेचुरल फ्लो ऑफ ब्लड है जो कि ऑलमोस्ट हर महीने होता है, राइट? पता है, मैंने इस डेफिनेशन को 4 से 5 बार पढ़ा कि कहीं मुझे ब्लड की जगह इम्प्योर ब्लड लिखा हुआ मिल जाए। आफ्टर ऑल यही तो मानते आए हम इतने सालों से। अरे हमारी माँ ने सिखाया यार कि खून गंदा होता है। तभी तो 21st सेंचुरी में रहने के बावजूद भी कितनी इंडियन फैमिलीज ऐसी हैं जो कल्चर के नाम पर पीरियड्स होने पर एक लड़की को अलग रूम में रहने को बोलती हैं। उनका बाहर घूमना, किचन में जाना, अचार को हाथ लगाना, यहाँ तक कि मंदिर में एंट्री भी बैन हो जाती है उनकी। तो आज उन सारी फैमिलीज से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिर कहाँ लिखा है कि ये खून गंदा होता है? किसने हमें आज भी पीरियड्स को नॉर्मलाइज करने से रोक रखा है? क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री के पन्ने खोल के देखूं तो वहां तो मेंस्ट्रुएटिंग विमेन को गॉडेस की तरह देखा जाता था। इनफैक्ट आज भी गुवाहाटी में हर साल जून में लाखों भक्त जाते हैं माँ कामेश्वरी के दर्शन करने। जानते हैं क्यों? ताकि उनके पीरियड्स के दिनों को वो फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट कर सकें। इतने सालों से मानते आए ना हम इसे गंदा खून, क्या कभी हमने इसकी इंपॉर्टेंस जानने की कोशिश की है? जिस नवजात शिशु के होने पर एक फैमिली खुशी से फूली नहीं समाती, उसी को 9 महीने तक यही गंदा खून न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो फिर गंदा कैसे हुआ? अच्छा, मान लो कि आज हमारी कंट्री में जितनी भी लड़कियां हैं उनमें से किसी को भी पीरियड्स नहीं होते और ना ही आगे चलकर होंगे। तो भाई ये जो 135 करोड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करके बैठे हैं ना, ये आगे नहीं बढ़ेगा। सब बूढ़े होंगे और मर जाएंगे और देश खत्म। क्योंकि यही खून है जो कि एक बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में बड़ा करता है, एक औरत को माँ बनाता है, हम सबके एग्जिस्टेंस का रीज़न है। और उसके बाद हम इसी को इतनी नीची नज़रों से देखने लगते हैं। तो अब हम इस वीडियो के कंक्लूजन पे आते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक इंसान को ये बात समझनी होगी कि क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सवालों का कोई लॉजिकल जवाब दे पाए तो ही आप उसकी बात माने। क्योंकि अगर हमारे माँ बाप ने अपने माँ बाप से पीरियड्स को छुपाने का रीज़न पूछा होता ना, तो शायद ये बात वहीं ख़त्म हो जाती। क्योंकि इसको छुपाने का रीज़न ना तब उनके माँ बाप के पास था और ना आज हमारे माँ बाप के पास है। तो अब सवाल उठेगा कि हम क्या कर सकते हैं, इस टैबू को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आंसर बहुत ही सिंपल है। इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट करना होगा। अपनी फैमिली में पीरियड्स को छुपाने वाली इस सालों से चलती आ रही प्रथा को बंद करना होगा, ताकि अगली बार जब तुम्हें पीरियड्स का दर्द हो और पापा तुमसे पूछें कि बेटा क्या हुआ, तो तुम्हें झूठ ना बोलना पड़े कि पापा आज मेरी तबीयत खराब है। और ये जो सो कॉल्ड स्पेशल क्लासेस होती है ना स्कूल में, जहाँ सिर्फ लड़कियों की एंट्री अलाउड होती है, उन्हें सबके लिए करवाना होगा, ताकि लड़कों को भी ये चीज़ समझ में आए कि ये कोई बीमारी या कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है। इनफैक्ट ये तो वो दिन है जब उन्हें अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी वाइफ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उन्हें काम करने से रोकना नहीं, उनके साथ हाथ बटाना चाहिए। और पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके बच्चों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में पता हो, बिकॉज ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो लाइन है ना कि अच्छे घरों में ऐसी बातें नहीं होती, इसको थोड़ा बदलते हैं, सोच को थोड़ा चेंज करते हैं। अच्छे घरों में ही ऐसी बातें होती हैं, इस बात को लागू करते हैं। वेस्टर्न कपड़े खरीद लेने से और फ़ोन को महंगे कर लेने से हमने सिर्फ अपने स्टेटस को बढ़ाया है, लेकिन अब सोच को अपग्रेड करने का टाइम आया है। समझदार बनो भाइयों, शर्मसार नहीं। थैंक यू सो मच।